एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मस्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, हैप्पी है और आपके साथ लॉन्ग टर्म काम कर रहा है तो आपकी कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी। मतलब हमारे साथ लोग हैं जो 15 साल से भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपने अडानी ग्रुप के साथ भी काम किया है 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में, कैसे लगता है इतने बड़े नंबर के साथ काम करना? देहरादून इज अ हॉट स्पॉट इन नॉर्थ इंडिया। मतलब नॉर्थ इंडिया में देहरादून से अच्छा प्लेस, मतलब देहरादून से अच्छा रियल स्टेट आई डोंट थिंक सो कहीं पे ग्रो कर रहा है इन लास्ट 5-7 years यू कैन सी। आपने बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी या वीआईपी क्लाइंट्स को भी केटर किया होगा इस जर्नी में, 10 ईयर की जर्नी में। चैलेंजेस आए वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल चैलेंजेस आए। किस टाइप के? देखो, लैंडस्लाइड वाज कंटिन्यू। द मेजर चैलेंज वाज वेयर द रोड व्हिच वॉश्ड अवे, वहाँ पे दोबारा से रोड बनाना है आपको, है ना, बट ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। दैट वाज द मेजर चैलेंज। देहरादून में लोग क्यों आ रहे हैं? इसकी ब्यूटी के लिए आ रहे हैं, ब्यूटी के लिए, है ना। तो हमको ब्यूटी बचा के रखनी है देहरादून की, उस हिसाब से डेवलपमेंट यहाँ पे करना है। टाइम फोकस जो अपना गवर्नमेंट का, दैट इज इन त्रिजुगी नारायण, जिम कॉर्बेट, ऋषिकेश, एंड फोर्थ आई वुड से ओली ऑल्सो। यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए थोड़ा गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है उत्तराखंड में। देन दे ओनली नीड वर्क। दिस इज ऑल्सो हार्श रियलिटी अबाउट द इंडस्ट्री। एंड लगता है कि आप अडानी ग्रुप को कभी टक्कर दे पाओगे? देखिए, एवरीवन हैज अ विजन। देखो, अडानी ग्रुप इज समथिंग, हमारे उत्तराखंड के लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, 100% बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर किसी को अपना कंपनी बनाना है, मुझे बनाना है, आपको बनाना है। एवरीवन वांट्स टू बिल्ड देयर कंपनी। सो वेलकम टू द शो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया विशाल जी, थैंक यू, आपने हमको बुलाया एंड बहुत ही अच्छा लगा आपके प्लेस पे आके। तो सर, थोड़ा आप अपने बारे में, अपने इंडस्ट्री के बारे में हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितने साल से? भाई, मेरा बैकग्राउंड जो है रियल एस्टेट का बैकग्राउंड है। मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ और इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूँ, है ना। मैंने काफ़ी फर्म्स के साथ काम किया है। अडानी ग्रुप के काफ़ी क्लोज काम किया है। मैंने लोधा ग्रुप के काफ़ी क्लोज काम किया है। मैंने कुछ फैक्ट्रीज, होटल्स बनाए हैं यहाँ पे अपने देहरादून में, हरिद्वार में। एंड ऑल्सो हम लोग मतलब पहाड़ों की बात करें, उत्तराखंड के पहाड़ों में भी हम लोग काम कर रहे हैं। एंड उसके अलावा एक हमारा कोवर्किंग स्पेस है यहाँ पे देहरादून में। बिकॉज यू नो, अभी आप देखोगे कि सब लोग स्टार्टअप की दुनिया में आ रहे हैं। यूथ को अगर आप देखोगे तो यूथ अपना खुद का काम करना चाहता है। तो इन देहरादून हम लोगों ने कोवर्किंग स्पेस बनाया है जहाँ पे हम लोग अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट अस। तो आप रियल एस्टेट की दुनिया में कब से हो? आई एम इन रियल एस्टेट फ्रॉम 2014. 2014. Yes. Family. My family is also into real estate only. Like my father, my grandfather. We have a 40-year-old company. Okay. क्या नाम है कंपनी का? Our company name is Bhandari Construction. Okay, ठीक है। तो ये 40 साल का जो तजुर्बा है आप लोगों को, क्या सीखे हो आप इससे? क्या सीखा आपने अपने डैडी से, अपने ग्रैंडफादर से? देखो, जो मैंने अपने पापा से और अपने ग्रैंडफादर से जो मतलब मेरे को मिला, जो मैं सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपका क्लाइंट, ठीक है। सेकंड, आपका क्वालिटी। अगर आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हो, किसी वेदर इट इज़ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, किसी का पर्सनल हाउस है, किसी का कुछ भी है, उसमें क्वालिटी वो मैटर करती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी। थर्ड जो हम सीखे हैं, वो सीखा अपने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मस्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, हैप्पी है और आपके साथ लॉन्ग टर्म काम कर रहा है तो आपकी कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी। मतलब हमारे साथ लोग हैं जो 15 साल से भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो दिस ऑल मतलब जो हमको सीखने को मिला कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करना है, आपको अपने क्लाइंट्स को कैसे टेकअप करना है, उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे लेके चलना है, उनका सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे उनको देना है, तो हम लोग सीखे हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस हम लोग काम कर ही रहे हैं मार्केट में। तो आपने अडानी ग्रुप के साथ भी काम किया है 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में, कैसे लगता है इतने बड़े नंबर के साथ काम करना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, नंबर बड़ा है, जब नंबर बड़ा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है ना। फैसिनेटिंग लगता है काम करना। देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज ऑल्सो। हम लोग को बहुत डिफिकल्टी हुई जहाँ पे हमने काम किया, वो बहुत रिमोट लोकेशन है अडानी के साथ। वहाँ पे फ्लड्स आए, वहाँ पे अभी साइक्लोन आया लास्ट ईयर। जो साइक्लोन गुजरात में इफेक्ट किया था, दैट वाज वन ऑफ द प्लेसेस, मतलब जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था। तो उस टाइम पे हमारे पास वहाँ पे कम से कम 500-600 आदमी काम कर रहे थे, तो उनको बचाना एक काफ़ी बड़ा लर्निंग था हमारे लिए वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, देन अगेन जब आप इतना बड़े इंडस्ट्री में किसी बड़े लेवल के साथ काम करते हो या बड़े क्लाइंट के साथ काम करते हो, उनका सेटिस्फेक्शन, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सब हम वहाँ से सीखे। एंड एक मैं टेक अवे जो मेरा अडानी के साथ क्लोजली काम, मतलब अडानी ग्रुप के साथ क्लोजली काम करने का है, जो टेक अवे है
वो ये है कि हाउ दे इम्प्लीमेंट देयर सिस्टम्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हर किसी को अपना कंपनी बनाना है, मुझे बनाना है, आपको बनाना है, एवरीवन वांट्स टू बिल्ड देयर कंपनी, बट व्हेन इट कम्स टू सिस्टम, दैट इज वेयर वी लैक, यू नो. हम फंस जाते हैं कि हम लोग सिस्टम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते अपने ऑर्गेनाइजेशन में. वहाँ पे अडानी जैसा बड़े लेवल में लोगों का सिस्टम्स जो है वो बहुत सॉलिड. थोड़ा बताइए उस सिस्टम के बारे में, क्या है सिस्टम के बारे में? देखो, कोई भी कंपनी है, XYZ, कोई भी बड़ी कंपनी है, उसके सर्टेन SOPs होती हैं, उनका हायरार्की फिक्स होता है ना. आपने सुना यू कैन नॉट बिकम लाइक अ ओनर. तो सब कुछ करता रहो. मैं कंपनी का CEO, मैं कंपनी का MD, मैं कंपनी का वर्कर भी, मैं इंजीनियर भी, सब कुछ मैं, तो कंपनी नहीं चलेगी. एक हायरार्की फिक्स होती है या सर्टेन लेवल्स. अगर आपके 4 आदमी हैं तो एक आपका CEO हो गया, आपका CEO हो गया, एक आपका CFO हो गया, उसके नीचे टीम्स होते हैं, कुछ आपके डायरेक्टर्स होते हैं. तो देन ओनली दे हैव अ टीम. अडानी में देयर इज ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप्स. एक ग्रुप आपका इंफ्रा कर रहा होगा जिसका काम सिर्फ रोड्स बनाना होगा. एक ग्रुप आपका बिल्डिंग्स कर रहा होगा जिसका काम सिर्फ रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स बनाना होगा. एक ग्रुप आपका टेक में होगा. एक ग्रुप आपका पोर्ट चला रहा है. तो देयर मल्टीपल ग्रुप्स एंड दे इन एवरी ग्रुप देयर इज हायरार्की एंड सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेड. तो सिमिलरली अगर आप सपोज करो आप 2 सेक्टर्स में काम कर रहे हो, जैसे हम 2 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वन इज कोवर्किंग स्पेस, वन इज कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट. तो वी हैव टू पुट सिस्टम्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अडानी सर से मिले? नहीं, आई एम नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उनसे मिला. बट हाँ, उनके सन है जीत अडानी. वी मेट वंस इन अ मीटिंग. अच्छा, क्या लगा आपको उनके ऑरा के बारे में? देखो, they have such a good aura and these people are very positive and humble. At a high level people are very humble, positive, and you know, but at the end they only need work. This is also harsh reality about the industry, and like you work with any of the people, they just want work. Till the time you are working, you are giving them good things, you will be getting rewards, and they will be praising you, and the moment, so that depends. इतने बड़े फिगर्स के साथ काम करना, अडानी ग्रुप के साथ, कैसे टैकल करते हो आप जब इतने बड़े प्रोजेक्ट में कोई मिसहैप हो जाता है? देखो, मिसहैप होना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए कहीं पे भी. बहुत सारे SOPs होते हैं, चेक्स होते हैं. एक मतलब आपको मैं बताऊं तो एक पूरा डिपार्टमेंट होता है EHS के नाम से कंपनीज में, है ना, जिसका काम सिर्फ सेफ्टी होता है, वर्कर्स की सेफ्टी होता है, और जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वेदर दे आर इंजीनियर्स, एनीवन एट द साइट और एनीवेयर, उनका सेफ्टी होता है. बट एंड ट्राई यही होता है हर एक कंपनी का, हर एक जो भी आदमी काम कर रहा है कि मिसहैप्स ना हो या किसी को भी चोट ना लगे. बट अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ होता है तो दैट मतलब उसमें अब व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज वी हैव टू सपोर्ट द फैमिली ऑफ दैट, यू कैन से द विक्टिम, और जिसके साथ ये हुआ है, मिसहैप हुआ है, वी हैव टू सपोर्ट द फैमिली, वी हैव टू कंपनसेट देम. समटाइम्स हम लोगों ने कंपनसेट किया है, हो जाता है तो कंपनसेट किया हुआ है कभी आपके साथ? देखो, एक्चुअली अभी मेरे साथ में वंस इट हैपेंड बैक इन 2017, लाइक सच अ अनफॉर्चुनेट थिंग, लाइक इन अ नाइट टाइम, मतलब जब काम नहीं होता, साइट पे कुछ नहीं होता, तो कोई हमारा वर्कर 2nd फ्लोर के रूप से गिर गया. दैट वाज अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, वी आर बिल्डिंग इन उत्तराखंड ओनली. तो वो 2nd फ्लोर की छत से गिर गया. तो इन अ नाइट अराउंड 9:30, है ना, जब काम वाम कुछ नहीं, तो गया होगा, फ़ोन पे बात कर रहा होगा, तो पता नहीं चलता बंदे को, बंदा गिर गया. So then we took him to the hospital. Basically, we took him to the hospital. We operated him. In that same night, we have operated in everything. Even I was there in the ICU with him. मतलब उसका क्या बोलते हैं, बाइसेक्शन या जो भी बोलते हैं, वो हो रहा है. And I was there witnessing that thing because I want to save him. मतलब इतना तो fortunately I was there, so I could manage this. But if I am not there, the team and anyone should take a step forward to help them. तो उस टाइम पे उसका हम लोगों ने प्रॉपरली उसको ट्रीट किया, मेडिकली यू कैन से, उसको हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में रखा. वेल, लेकिन देन ही इज़ फाइन नाउ, ही इज स्टिल वर्किंग, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. मतलब ये बेसिकली वही होता है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बेसिकली एवरीथिंग कम्स लेटर, फर्स्ट इज लाइफ. आप रियल एस्टेट की दुनिया में 40 साल से काम कर रहे हो? नहीं, सॉरी, मैं 40 साल से, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ. आपकी फैमिली बिजनेस है. आप देख रहे हो देहरादून में ना, डे बाई डे रियल एस्टेट का ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है. राइट. एंड मतलब इनक्रेडिबल ग्रोथ है. यस. आप कैसे देख रहे हो इस चीज़ को? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, देहरादून इज अ हॉट स्पॉट इन नॉर्थ इंडिया. अच्छा. अब मतलब नॉर्थ इंडिया में देहरादून से अच्छा प्लेस, मतलब देहरादून से अच्छा रियल एस्टेट आई डोंट थिंक सो कहीं पे ग्रो कर रहा है इन लास्ट 5-7 years, यू कैन सी.
है ना. नाउ समवेयर इन द प्राइजेस, अगर आप देहरादून में चेक करो कुछ प्राइजेस इतने मतलब दे आर कॉम्पिटिटिव टू गुड़गांव मार्केट. अच्छा. है ना. तो दिस इज क्वाइट गुड फॉर पीपल हु आर स्टेइंग हियर. आप बात करो उत्तराखंड के लोगों के लिए भी अच्छा है. भाई देखो, इफ आवर प्रॉपर्टी वैल्यू विल इंक्रीज, दिस इज गुड फॉर अस ओनली. है ना. तो हमारे लिए अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा है. द ओनली थिंग विच आई रिक्वेस्ट टू द डेवलपर्स और बिल्डर्स जो लोग यहाँ पे काम करें और हु आर विलिंग टू बिल्ड, कि भाई देखो जो भी डेवलपमेंट हो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे हमारे नेचर को मतलब इफेक्ट ना हो. बिकॉज अल्टीमेटली देहरादून में लोग क्यों आ रहे हैं? इसकी ब्यूटी के लिए आ रहे हैं. ब्यूटी के लिए, है ना. तो हमको ब्यूटी बचा के रखनी है देहरादून की, उस हिसाब से डेवलपमेंट यहाँ पे करना है. दैट इज द मेन गोल है. मतलब वी शुड टेक इट फॉरवर्ड एज अ कम्युनिटी. इसको देहरादून को एज एन वेडिंग डेस्टिनेशन प्लेस की तरह भी गवर्नमेंट का थॉट में कि उत्तराखंड को एज अ डेस्टिनेशन प्लेस. हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग बेसिकली डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड को ये लोग उठा रहे हैं. एंड फर्स्ट आई बिलीव जो मेरा गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत जो बात आता था, सबसे ज्यादा जो जोर है वो त्रिजुगी नारायण पे है. हाँ, त्रिजुगी नारायण पे वो सबसे ज्यादा जोर है, ना कि देहरादून पे. देन इट इज इन ऋषिकेश वो जोर है. देन इट इज इन जिम कॉर्बेट. दीज 3 प्लेसेस प्राइम फोकस जो अपना गवर्नमेंट का है, दैट इज इन त्रिजुगी नारायण, जिम कॉर्बेट, ऋषिकेश. एंड फोर्थ आई वुड से ओली ऑल्सो. तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए थोड़ा गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है उत्तराखंड में. ओके ओके ओके. तो भू कानून चल रहा है आजकल, क्या ओपिनियन है इसके ऊपर आपके? देखिए, भू कानून के मैं सपोर्ट में हूँ और ये होना भी चाहिए, है ना. आप हम नॉर्थ इंडिया की बात नहीं, हम साउथ इंडिया की भी बात करते हैं. सर्टेन स्टेट्स इन साउथ इंडिया जहाँ पे हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते. हाँ, मैं चाहूँ, मैं कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हूँ, आप कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, कोई कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, हम लोग जाके वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते. देन व्हाई इन उत्तराखंड? हाँ, देन व्हाई इन उत्तराखंड? ठीक है, उत्तराखंड को डेवलपमेंट की जरूरत है, बट उस पर सर्टेन चेक्स होने चाहिए. भू कानून 1950 आने से वो चेक्स आते हैं. अभी हिमाचल में हम जाते हैं, हिमाचल में वी कैन नॉट डू एनीथिंग. वी कैन नॉट परचेज लैंड. इधर वी शुड हैव अ जेवी, आप बोलते हो, या वहाँ पे किसी का कोई आपका रिलेटिव होना चाहिए. देन ओनली यू कैन डू समथिंग. सिमिलरली उत्तराखंड में भी होना चाहिए. ठीक है, डेवलपमेंट की जरूरत सबको है, बट वो डेवलपमेंट जब आपके अपने आदमी के साथ आती है, सपोज करो एक उत्तराखंड का एक लोकल बंदा उसमें डेवलपमेंट में भागीदार होता है, तो अल्टीमेटली हमारा स्टेट ही ग्रो ज्यादा करेगा. तो भू कानून होना बहुत जरूरी है उत्तराखंड के लिए. एवरी स्टेट इज हैविंग देयर ओन लैंड लॉज. वी ऑल्सो नीड इट. एंड इसके अलावा आप देखो, पहाड़ों पे देखो, ठीक है, जो डेवलपमेंट हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देहरादून में हो रही है, दैट इज क्वाइट ठीक है. एक ग्रोथ काफ़ी तेज है और हो रहा है, वो इकोलॉजिकली भी चल रहा है. बट आप माउंटेन्स में देखो तो हमारे माउंटेन्स जियोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. एंड वी आर बिल्डिंग थिंग्स लाइक एनीथिंग जिसका कोई चेक्स नहीं है, कौन कहाँ पे क्या बना रहा है, कितना बन रहा है. तो गवर्नमेंट शुड हैव सर्टेन मेजर्स देयर आल्सो. आपने बनाए ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स? देखिए, नहीं, अभी एज ऑफ नाउ हमने जो हम लोग करते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं. तो वी आर बिल्डिंग रोड्स, नेशनल हाईवेज, पीएमजी लाइक गांव के लिए जो रोड जाते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके अंडर वी आर डूइंग, एंड अदर थिंग्स वी आर डूइंग. होटल्स ऑल्सो वी बिल्ड समवेयर, है ना, बट नॉट एज सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. बट अगेन बात वही है कि बाहर के लोगों के होटल्स बन रहे हैं. तो देहरादून में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होटल वाले सेगमेंट में, यानी हॉस्पिटैलिटी के सेगमेंट में जाना बेस्ट रहेगा, या रियल एस्टेट, व्हिच वन विल बी द बेस्ट? देखिए, एज आई एम इन रियल एस्टेट, तो मैं तो आपको रियल एस्टेट ही बताऊंगा, है ना. बिकॉज आप एक सर्टेन अमाउंट लगाते हो, है ना, सर्टेन अमाउंट लगाते हो. यू आर टेकिंग अ रिस्क, ऑलरेडी यू आर टेकिंग अ रिस्क. आप चाहे होटल बनाओ, चाहे आप रियल एस्टेट के बिजनेस में जाओ, आप रिस्क तो ले रहे हो ना. तो मोर रिवॉर्ड आई थिंक इज इनटू रियल एस्टेट इंस्टेड ऑफ होटल. बिकॉज डेस्टिनेशन, देहरादून इज नॉट अ प्लेस जहाँ लोग रुकने आते हैं. देहरादून इज अ प्लेस, अगर आदमी देहरादून घूमने आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो मसूरी जाके रुकेगा, और ऋषिकेश जाके रुकेगा. देहरादून में थोड़ा कम रुकता है. तो होटल्स से अच्छा, हाँ, देहरादून में वेडिंग पॉइंट्स कैन वर्क वेरी गुड. उनका बिजनेस होटल से अच्छा करते हैं वेडिंग पॉइंट्स. देयर आर सर्टेन, देहरादून में कैफे कल्चर इज वेरी हाई एंड वेरी गुड. कैफेज आर लाइक डूइंग, मतलब टर्नओवर इज मोर देन अ होटल. तो every place have their own things, na. So in Dehradun, if you go into real estate business, that would be much better than opening a hotel. Unless or until you are opening a large scale, like you are opening a big hotel like Ramada, Hyatt, then to everywhere in every city you can build, है ना. But if you are a small scale, you are building a small hotel, then instead of that, real estate would give you more rewards. ये मेरा personal perspective. तो आपने
मतलब आपने बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी या वीआईपी क्लाइंट्स को भी केटर किया होगा इस जर्नी में, 10 ईयर की जर्नी में। नहीं देखो, मैं बड़े ग्रुप के साथ काम किया बट नॉट एज अ सेलिब्रिटी। एज ऑफ नाउ मुझे किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला है ना, बट वुड लव टू गेट अ वर्क विद अ सेलिब्रिटी, है ना। अगर मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे उनके साथ। तो लाइक जो ये वीआईपी क्लाइंट्स होते हैं या फिर वीआईपी कस्टमर जिनको अपना घर बिल्ड करना होता है, इनके कई बार जो एक रूम होता है वो 25 लाख तक का जाता है। ओके, वाइट, सो ऐसा क्या होता है उस देखो, कमरे में? स्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं करता है ज़्यादा। हाँ। स्ट्रक्चर आप बताओगे, स्ट्रक्चर में आपको अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में बोलो तो स्ट्रक्चर मतलब आपका ब्रिक वर्क प्लास्टर तक हो गया, उसको आप स्ट्रक्चर में कंसिडर कर लो। बट उसके बाद जो इंटीरियर होता है ना, वो कॉस्ट करता है। इट डिपेंड्स आप कौन सा बेड लगा रहे हो, आप कौन सी मैट्रेस लगा रहे हो, आप वॉशरूम में क्या लगा रहे हो। या सर्टेन पीपल जिनके वॉशरूम में जो WC लगी होती है, दैट इज हीटेड वन, मतलब आप सर्दियों में बैठे हो तो उसमें दैट इज गिविंग यू सर्टेन कंफर्ट। तो दोज थिंग्स यू नो, द शावर उनका बहुत कॉस्टली होते हैं, है ना। इंटीरियर्स में वो सारी चीज़ें होती हैं, उनका शैंडलियर बहुत महंगे होते हैं। तो दोज थिंग्स उनकी वजह से थोड़ा कॉस्ट हाई होता है उन रूम्स का। ओके। इन वीआईपी रूम्स में जैसे लाइक किसी के सोफे होते हैं सैंडलवुड के, तो इलीगल है इंडिया में? डेफिनेटली सैंडलवुड इलीगल है इंडिया में। एंड अभी मतलब देखो, पहले डेफिनेटली होता था, एग्री विद यू, पहले होता था, बट नाउ हर एक चीज़ का ना वो आ गया है, ऑल्टरनेटिव आ गया है। एंड अभी कोई कितना भी मतलब आई वुड से कोई कितना भी वीआईपी हो, अनलेस मतलब they would not prefer, everyone want to go for certain alternative things, है ना। अभी काफी टाइम्स आप देख रहे होगे गो ग्रीन भी चल रहा है, सस्टेनेबल लिविंग चल रहा है ना। तो उस हिसाब से लोग थोड़ा शिफ्ट हो चुके हैं। ओके। अभी पीपल आर पुटिंग मच मनी ऑन इलेक्ट्रिकल आइटम्स। किसमें? इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रिकल लाइट। You talk about TV, you talk about क्या बोलते हैं, smart TV, you talk about everything. The Alexa is working within the home. Everything is like operated with the Alexa, है ना. So people are putting their money on these things. People are putting so much money in their washrooms. They are putting jacuzzis, है ना. So those all things are now, the things have turned in a different way. Before it was like कि आपको wood का बनाना है. Now things have turned into a comfort, मतलब कि like different kind of comfort people are getting. तो अभी थोड़ा चेंजेस आ चुका है उसमें। ओके, तो गवर्नमेंट के किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप कैटर करते हो? लाइक वी आर डूइंग, लाइक गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स हम लोग कर रहे हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। तो केदारनाथ में जो फ्लड आया था उस उधर आपने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका रोड बनाने में, एंड इनफैक्ट उस पर काफ़ी सारे जो कंस्ट्रक्टर्स है वो बैक ऑफ हो गए थे। कैसे किया आपने वो सब चीज़ों को, क्योंकि वो अपने आप पे बहुत बड़ा चैलेंज था? नहीं देखिए, वी आर फॉर्चुनेट इनफ। देखो हम लोग तो बाबा केदार की धरती से, हम लोग अपने आप को केदारी बोलते हैं, है ना। वी आर फ्रॉम देयर ओनली, मतलब मेरे रूट्स जो हैं ओरिजिनली रूट्स रुद्रप्रयाग से हैं, है ना। हम लोग वहीं के हैं। तो हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे वहाँ पे कुछ फ्लड्स आते हैं या कुछ भी होता है। जब 2013 में फ्लड्स आए थे ना, मैं टीनेजर था, आई वाज अ किड एट दैट टाइम, है ना। आई वाज देयर इन केदारनाथ ओनली। तो मैं तो रेस्क्यू में भी गया था सब, विद आर्मी। आई वाज देयर इन रेस्क्यू ऑल्सो। अच्छा। हमने वहाँ पे कैंप्स लगाए, बाय गॉड ग्रेस हम लोगों ने वहाँ पे कैंप्स लगाए, हम लोगों ने वहाँ पे लोगों को शेल्टर्स दिए, हम लोगों ने फूड जितना हो सका फूड प्रोवाइड कराया। इवन हम लोगों ने लोगों के घर से ना गैस सिलेंडर्स, मैंने खुद गैस सिलेंडर्स उठा के शिफ्ट कराए। दैट वाज वेरी बैड टाइम फॉर एवरीवन, मतलब वी ऑल वर क्राइंग। मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब इससे बुरा टाइम शायद उस पूरी बेल्ट में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। बट देन अगेन सब लोग स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट में लड़े, और आज देखो वापस डेवलपमेंट आप उधर देखो तो पहले से बेटर हो चुका है। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर ऑल्सो वहाँ पे एक छोटा सा फ्लड्स आया, है ना। फ्लड आया केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग तक एक जगह है, वहाँ तक ही इफेक्ट हुआ। तो वहाँ पे आया था, एंड यस वहाँ पे जो रूट्स टूटे थे वो हम लोगों ने बिल्ड करे यात्रा चलाने के लिए। एंड वी आर द, मतलब वी मस्ट से कि प्राउडली वी हैव टू से दिस कि प्राउडली हम लोग द पहली कंपनी थी जो वहाँ पे जाके काम जिसने शुरू किया। ओके। गवर्नमेंट वॉज अप्रोचिंग मैनी पीपल बट एवरीवन वाज बैकिंग ऑफ एंड वी वर द वन। बट हाँ, इसमें गवर्नमेंट को भी, मतलब लाइक उत्तराखंड गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ टू उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑल्सो, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब आपको मैं बता सकता हूँ, चीफ्स, यू टॉक अबाउट द चीफ इन उत्तराखंड, PWD चीफ, NHAI चीफ, सचिव्स, एवरीवन वाज देयर फॉर अ वीक और 10 days टिल द टाइम कंडीशंस मतलब थोड़ा नॉर्मल नहीं हुई, तो एवरीवन वाज देयर। चैलेंजेस आए वहाँ पे? हाँ बिल्कुल चैलेंजेस आए। किस टाइप के चैलेंजेस? देखो, लैंडस्लाइड वाज कंटिन्यू। द मेजर चैलेंज वाज वेयर द रोड व्हिच वॉश्ड अवे
वहाँ पे दोबारा से रोड बनाना है आपको, है ना, बट ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है. दैट वाज द मेजर चैलेंज. आप नीचे काम कर रहे हो, आपके नीचे मशीनरी जा रही है, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है. तो दैट वाज वेरी. एक दिन ऐसा भी हो कि बारिश होगी बहुत ज़्यादा, दोबारा से नदी बढ़ गई. तो दीज आर द चैलेंजेस देयर. बट कैसे किया आपने इनको फेस? देखो वो तो उस टाइम पे सिचुएशन होती हैं दैट हैज़ टू बी फेस्ड, है ना. समटाइम्स वी हैव टू स्टॉप द वर्क, समटाइम्स वी हैव टू एक्सटेंड आवर आवर्स. बस 6 बजे की जगह हम रात को लाइटिंग वहाँ पे इतनी सॉलिड करनी है कि रात को हम लोग काम कर सकें. हमको एक बंदे बैठाने होते हैं अलग अलग लोकेशन पे. गवर्नमेंट वाज आल्सो देयर. SDRF आपने सुना होगा. हाँ. SDRF की टीम सब जगह बैठी हुई थी. दे हैव टू, मतलब अगर ऊपर से कोई लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं, दे हैव टू ऑन थ्रू वॉकी टॉकी दे वर ओके. लेटिंग अस नो. मतलब नीचे जो हमारी टीम है उसको पता चलेगा, उधर पुलिस वाले होंगे, सब कुछ होंगे. एक मतलब कंबाइंड इफेक्ट होता है. जब भी कोई मतलब आप डिजास्टर आता है ना, वहां पे एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, या एक पार्टी कुछ, या आप बोलो एक कंपनी हो जाए, या कम मतलब गवर्नमेंट हो, या कोई भी हो, वहां पे हाँ कंट्रीब्यूशन होता है. उसको मतलब हर एक आदमी या हर एक कंपनी, या आई डोंट से कंपनी, मतलब हर एक बंदा इंडिविजुअली भी अगर जब तक कोलैब ना हो तब तक काम नहीं होंगे. तो वहां पे सबने कोलैब होकर काम, देन ओनली अभी यात्रा शुरू हो गई है. आपने देखा होगा भी केदारनाथ में कितनी अच्छी यात्रा चल रही है. ओके. सो सर, टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर. उन्होंने ये जो लेगेसी क्रिएट की है. देखो माय फादर, मैं अपने फादर से ज़्यादा अपने ग्रैंडफादर, ओके, है ना, स्टार्टेड विद माय ग्रैंडफादर ना, back into I think 1970s. My grandfather was a patwari in Jim Corbett. Then he got promotion also, but then he left and he came back to Rudraprayag only. Then he started his business. वहाँ से उन्होंने शुरू किया, and then he built his empire. He was a good politician also, one of the politicians मतलब in Uttarakhand, है ना. तो once in 1986 जब यहाँ पे राजेश पायलट जी आए थे, तो माई ग्रैंडफादर वाज द वन हु वाज विद हिम, एंड उन्होंने सब कुछ पूरा ऑर्गेनाइज करा था, पूरे उत्तराखंड में उनका विजिट और ये सब चीज़ें. देन फ्रॉम देयर स्टार्टेड. देन आफ्टर माई ग्रैंडफादर, my father and chachu, they both took up the things and they are moving it very well, and now this is our third generation. What's your vision? देखो, first of all our vision is to work for the development of Uttarakhand, है ना. And development not as in just कि आपको कंस्ट्रक्शन करना और निकल जाना है. That which I told you earlier also, quality development, quality works and client satisfaction. मतलब बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जिनसे लोग हैप्पी नहीं होते हैं. आई वांट, अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट, ही शुड बी हैप्पी इनफ विद अस, है ना, सो दैट ही कम्स अगेन टू अस. मतलब बेसिकली इनटू उत्तराखंड वी वांट टू बिल्ड अ गुड इकोसिस्टम फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन, मतलब पीपल हु आर लुकिंग फॉर द रियल एस्टेट थिंग्स. दे वांट टू इन्वेस्टमेंट, दे वांट टू इन्वेस्ट और दे वांट टू बिल्ड समथिंग. सो वी वांट टू वर्क फॉर देम. Then secondly, our mission is to create job for local people in Uttarakhand. Okay. Because of jobs only, na, people are moving out of Uttarakhand. देखो अभी क्या है, there are certain jobs in Dehradun, certain jobs in Haridwar, certain in Rishikesh. If you go up, and the people, and अगर आपको मैं बताऊं, जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं जो, या बहनें हैं जो हैं, पहाड़ी के भाई और बहनें, दे ऑल आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, मतलब लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब. वो सब लोग अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लगे हैं, 5-5 साल 10-10 साल देते हैं, है ना. देन समहाउ कुछ को जॉब मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, और पेपर लीक हो जाते हैं. इतने पेपर लीक हो जाते हैं. तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा उत्तराखंड में जिसमें लोगों का ना गवर्नमेंट जॉब से शिफ्ट होकर थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में आए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड. भाई प्राइवेट जॉब वाला उतना जीएसटी पे कर देता है, और टैक्सेस, नॉट अ जीएसटी, टैक्सेस पे कर देता है सैलरी से अपनी, जितना लोग सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट में, सर्टेन, है ना. 100%. ठीक है. तो अभी मतलब वो टाइम आ गया जहाँ पे उत्तराखंड के यूथ को भी थोड़ा स्विच करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ. तो वी वांट टू बिल्ड सर्टेन थिंग्स इन उत्तराखंड, है ना. एक मतलब हम चाहते हैं कि हम इस लेवल की कंपनी बने हमारी उत्तराखंड में, जहाँ पे हम एक अच्छे नंबर का जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे सकें. आपको लगता है कि आप अडानी ग्रुप को कभी टक्कर दे पाओगे? देखिए, everyone has a vision. देखो, Adani Group is something else. But into construction, yes. Into construction, we would, मतलब hopefully, and we are looking forward in coming 5 years, हम लोग काफी एक prominent level पे काफी बड़े ग्रुप्स को टक्कर देंगे. वो तो definitely होगा. तो मतलब कुछ तो चल रहा है दिमाग के अंदर. देखो चल रहा है. Let's see and hoping for the best. But आएगा. We have to do, देखो, then only jobs will create ना. जब हम लोग ग्रो करेंगे, then only, and as I told you earlier also, I want कि मेरा एम्प्लॉय मेरे साथ लंबे टाइम चले. मेरा ग्रोथ होगा तो मेरी टीम का ग्रोथ होना चाहिए. तो अपनी टीम ग्रो होती है तो then we will grow, definitely we will grow. And I must say,
हमारे उत्तराखंड के लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, 100%। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 100%। आप चेक करो अजीत डोभाल, है ना, ही इज लीडिंग आर्मी, है ना। आप चेक करो योगी जी, है ना, ही इज लीडिंग बीजेपी। देयर आर मल्टीपल पीपल फ्रॉम उत्तराखंड। और आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप चेक करो ना, उत्तराखंड का जो बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस गया एक बार, वो कभी बाहर नहीं निकलता, वो बहुत अच्छे लेवल पे रहता है। तो ऐसा नहीं उत्तराखंड के लोगों में पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनको। एक जस्ट हमारे, अगर हम लोग कुछ कर सके उनके लिए, वो हमारा सौभाग्य रहेगा। हाँ, कॉर्पोरेट क्यों छोड़ा आपने? देखो एक झील होती है ना आदमी की, मैंने आपको बोला सिस्टम्स, सिस्टम सीख लिए तो अब सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने हैं। ओके, मतलब ब्लड में पहले से था कि हाँ, अपना बिजनेस ही करना है। यस, अभी सिस्टम सीखना भी जरूरी है। हाँ, 100%। देखो एक होता है MSME बिजनेस, हाँ। वी आर इनटू MSME कैटेगरी, है ना। तो हमेशा आप MSME कैटेगरी में नहीं रहना है। अगर इफ आई एम जॉइनिंग माय फैमिली बिजनेस, इट शुड ग्रो और इट मस्ट ग्रो। तो दिस इज माय विजन। फर्स्ट थिंग इज दिस कि अगर मेरे पास आज 20-25 पीपल मेरी टीम में काम कर रहे हैं, तो एज आई एम इनटू माय फैमिली बिजनेस, इट शुड ग्रो टू 100-200, देन फर्दर विल डेवलप थिंग्स। ड्यूरिंग दिस 10 पीरियड में, 10 ईयर्स के पीरियड पे आपने कुछ ग्रोथ देखी है जो इससे पहले अंकल ने छोड़ी थी, मतलब जहाँ पर अंकल ने बिजनेस को आपको टेक ओवर करने के लिए छोड़ा था? देखो मैंने तो बिजनेस अभी टेक ओवर किया है, हाँ, हाँ। है ना, रिसेंटली लाइक मैंने ज्वाइन किया है, बट ये डेफिनेटली हमारा बिजनेस कीप ऑन ग्रोइंग है ना। यू कैन से मतलब एवरी ईयर देयर सर्टेन ग्रोथ, है ना। बट एक वो होता है ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, इट्स अ टीम कोलैबोरेशन अगेन। आई से मैं कोलैब में बिलीव करता हूँ। अगर हम 2 लोग काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा काम करेंगे, हम 4 लोग मिलकर काम करें तो उससे ज़्यादा काम करेंगे, है ना। एक आदमी एक सर्टेन लेवल तक भाग सकता है, तो लेट्स सी एंड फिंगर क्रॉस्ड। ओके, तो यहाँ पर कुछ बड़ा करना चाह रहे हो उत्तराखंड में आप? डेफिनेटली। एंड उसके लिए आप सिस्टम सीख रहे हो? सिस्टम हम काफी, देखो एक सिस्टम आपको पता चल गया, हाँ। अब मेरे को सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, ओके, सो दैट कुछ अच्छा बना सके हम लोग यहाँ से। एटलीस्ट देहरादून से एक ऐसा डेवलपर बने, ऐसा बिल्डर बने जो रिनाउंड हो इंडिया में, एटलीस्ट इनटू इंडिया। मैं आई वुड नॉट से टुडे कि मैं वो इंटरनेशनल लेवल पे करूंगा, हो जाएगा, बट हाँ एटलीस्ट ऑन इंडिया लेवल आपके पास देहरादून में कौन सा बिल्डर है? वी शुड बिल्ड समथिंग। मतलब इंडिया को जाना जाए तो भंडारी कंस्ट्रक्शन के नाम से, ये विजन है आपका? बिल्कुल है। नहीं, आपकी कंपनी के नाम से बोलना आप, क्योंकि वो भंडारी कंस्ट्रक्शन हम चेंज कर रहे हैं अभी, प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है। ओके, तो आप चाहते हो कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए आपकी कंपनी के नाम से, राइट? डेफिनेटली इनटू रियल एस्टेट फील्ड, एटलीस्ट इंडिया में जब टॉप कंपनीज की बात करी जाए तो हमारी कंपनी उनमें से एक हो, ये हमारा विजन। क्या देखते हो आप अपने टीम के अंदर कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप मतलब एक पर्टिकुलर बंदे के अंदर कि ये टीम में कोलैबोरेट कर सकते हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बंदे में होता है उसका ओनरशिप। आपकी टीम में अगर आपकी टीम आप ओनरशिप लेती है कि हाँ भाई ये हमारी खुद की कंपनी है, तो आपकी टीम ग्रो करेगी, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो ओनरशिप नहीं लेते हैं, दिस इज ऑल्सो रियलिटी, है ना। तो वन इज लीडरशिप, वन इज ओनरशिप, and then one is you must say that credibility. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, and I want these, मतलब I am looking for these 3 things in my team only. Then काम तो सबको आ जाता है, नहीं आता तो सीख जाता है बंदा, काम करता है, उसमें कोई इतना नहीं है, मतलब there is no such bar कि आपको ये आना चाहिए, आप सब सिखा सकते हो अपने, किसी कोई भी आदमी कुछ भी सीख सकता है, अगर उसको पैशन है और उसका डेडिकेशन है तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकता है। कॉलेज लाइफ कैसी रही? कॉलेज लाइफ तो बहुत बढ़िया रही अपनी, लाइक मतलब बीटेक किया आपने? हाँ, बीटेक किया हमने, और कॉलेज लाइफ जो एंजॉय करी है वो मतलब नेक्स्ट लेवल एंजॉय करी है। आई मस्ट से कि आज तक का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना बंदे का, मतलब मेरी लाइफ में एटलीस्ट वो 4 साल कॉलेज के थे, दोस्तों के साथ, है ना, सीखे भी और एंजॉय भी किया, तो बेस्ट टाइम। ऐसा होता है कई इंजीनियर्स के साथ कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो वो पढ़ रहे हैं, क्या आप भी ऐसे कोई गो थ्रू किया, क्या आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नहीं, देखो हमारे साथ
ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ दैट वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, इवन वी हैव अ टीम, लाइक जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल था काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल था एंड एवरीवन इज क्वाइट पॉजिटिव। देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर नेगेटिव है कोई बंदा तो उसको पॉजिटिव करने का काम भी हमारा एज अ फ्रेंड होता है। सर्टेन टाइम्स होता है कुछ लोगों की सर्टेन, देखो आपका विजन कुछ होएगा, आपको कुछ बनना है लाइफ में, आप मेरा विजन कुछ होएगा, किसी और बंदे का विजन कुछ होएगा, किसी पे कोई प्रेशर होगा, कोई होता है सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है एंड कि लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। दैट टाइम यू हैव टू सपोर्ट योर फ्रेंड्स in a right direction, not in a wrong direction, in a right direction. You have to support him. Any you can support him by saying something good. You can support him by sitting with him और उनके साथ बैठ के पढ़ाई कर लो, भाई होता है। तो you can support him, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। But मतलब fortunately हमने कभी किसी को ऐसा bad time में नहीं देखा। We all नहीं I mean अंदर से आपको पता था मुझे बिजनेस करना है, आपको लग रहा था कि जो आप पढ़ रहे हो वो आगे जाके अप्लाई होने वाला है। देखो मैं बताता हूँ, है ना, मतलब छोटा सा स्टोरी है, स्टोरी तो क्या है बस। माय फादर वांट मी टू बिकम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, है ना। आई गॉट एडमिशन आल्सो, मतलब उनका बिल्कुल क्लियर था कि भाई तू, बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इनटू इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वाज द हॉट थिंग इन इंडिया, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, बट अभी उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। बट दैट डे आल्सो आई टोल्ड माय डैड कि भाई पापा लेनी हो सिविल इंजीनियरिंग लेनी है, करूंगा तो सिविल इंजीनियरिंग से करूंगा, तो नहीं करूंगा, आना मुझे बिजनेस में ही है। दैट टाइम आल्सो आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली। तो वो वहीं से है। मैं मतलब बोलते हैं ना, मतलब ग्रैंडफादर देन यू, तो मतलब ग्रैंडफादर को देख लिया तो आप कहाँ जाओगे। तो बचपन से है कि हाँ नहीं कि भाई देख जाना तो रियल एस्टेट में ही है। ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्यों, मतलब आप देखो तो आप हाँ डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेस में कर सकते हैं आप लोग, वी कैन डू मल्टीपल बिजनेस, बट रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना है। In IT, you have to work on a computer. In this industry, you have to go on a field, है ना। Whether you have to meet many people, है ना। तो an adventurous thing, जैसे आपने कहा था multiple things, अभी हमने केदारनाथ में काम किया, recently we are working in केदारनाथ only, मतलब ये रोड जो हम रिस्टोर कर रहे हैं, तो वो multiple जो challenges हैं वो IT में नहीं आएंगे भाई। तो I like those challenges. I have seen like when I was a kid कि भाई ये challenges आ रहा है, ये हैं, how they are tackling them, तो वो fascinating था मेरे लिए। तो somehow I got fascinated कि हाँ नहीं अभी तो यही करना है। ओके, तो मतलब आपको अर्ली डेज में पता चल गया था क्या कि भाई रियल एस्टेट में बड़ा चेक मिलता है, ऐसा कुछ? देखो रियल एस्टेट में बड़ा चेक नहीं मिलता है। हाँ, आई वुड से रियल एस्टेट में बड़ा चेक नहीं मिलता है। सारी इंडस्ट्रीज में सेम चेक मिलता है, मे बी IT इंडस्ट्री में इससे भी रियल एस्टेट से भी बड़ा चेक मिलता हो, है ना। आई वुड नॉट से, बट यस रियल एस्टेट में अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं अगर आप एक अच्छी इंटेंशन से काम कर रहे हो, है ना। आप किसी को अच्छा देना चाहते हो तो यू विल गेट गुड रिवॉर्ड्स, दैट इज फॉर श्योर। Real estate will give you rewards. Tell me something about खनन माफिया। खनन माफिया देखिए अभी ये प्रोस्पेक्टिव ही अलग हो गया है ना। पहले होता था, डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि खनन होता था, खनन अभी भी होता है। खनन के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप हम जिस बिल्डिंग में बैठे बिना खनन के यहाँ पे मटेरियल कैसे आता? आपने जो कंस्ट्रक्शन किया या करवाया है ना, उसमें जो एग्रीगेट लगा तो वो खनन से ही बन के आया है ना। तो खनन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है, दैट इज चेक। जो खनन होते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है, टेंडर कॉल करती है, कंस्ट्रक्शन वाले लोग या खनन वाले लोग उनको लेते हैं और वो खनन किया जाता है। बट उसमें होता क्या है ये? देखो आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, एक्सटॉर्शन होता है बेसिकली। वी हैव सर्टेन मिनरल रिसोर्सेज, आप बोले ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो हमको उसको एक्सटॉर्शन करने के लिए खनन को बोलते हैं, खनन कर रहे हैं, मतलब हम इस चीज को निकाल रहे हैं नेचर से और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमंग्स बेच रहे हैं उसको, ठीक। दिस इज खनन बेसिक, आपको बेसिक लेमन लैंग्वेज में कि हमने कोई पहाड़ है, पहाड़ से पत्थर निकाला, पत्थर को तोड़ के एग्रीगेट बनाया, एग्रीगेट को बेचा, ठीक है। बट ये लीगल है, दिस इज लीगल, दिस इज नॉट इलीगल कि ऐसा हर कोई सोचता है दिस इज इलीगल। हाँ होता है, एक लेवल पे होता है। एंड अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी गुजरात में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लीगली मैनी, इनको क्रशर्स बोलते हैं, ठीक है, क्रशर्स का काम क्या होता है, बड़े स्टोन्स को छोटे में करना, ठीक है। दे बिल्ड इन डिफरेंट एग्रीगेट साइजेस एंड दे सेल इट आउट, ठीक है। सैंड वो बनाते हैं, एग्रीगेट वो बनाते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल क्या होता है, अपना स्टोन होता है, क्रशर्स लगता है, ठीक है। तो क्रशर्स बहुत लगे और आज नहीं बहुत टाइम से चल रहे हैं। बट उनकी एक सर्टेन गवर्नमेंट की एक सर्टेन, ठीक है भाई, अप टू दिस लिमिट, मतलब आपको 1 लाख क्यूबिक मीटर 1 लाख क्यूबिक मीटर आपको एक्सटॉर्शन करना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट वहां पे लोगों ने एक्सटॉर्शन ज्यादा कर दिया, दैट इज रॉन्ग। 1 लाख का करके 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं, दैट इज रॉन्ग। अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बिना तो काम नहीं हुआ कहीं पे भी,
तो ऐसा नहीं कि जितना आपको दिख रहा है कि खनन हो रहा है, दैट इज गवर्नमेंट इज टेकिंग रॉयल्टीज ओके ऑन एवरी क्यूबिक मीटर और एवरी मेट्रिक टन. गवर्नमेंट इज टेकिंग सर्टेन अमाउंट. एग्जाम्पल और फिगर के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करना. देखो सपोज यू आर गेटिंग एग्रीगेट, मतलब आप लोग लेते हो जो आप लोग रोडी या जो एग्रीगेट में बोले 20 mm 10 mm होता है, आप मार्केट से लेते हो. आपका मार्केट में सपोज करो 800 रुपये का रेट है. दैट इज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कुछ मिला के होता है. ठीक है. और अगर जहाँ पे क्वेरी होती है, जहाँ ये बन रहा है, मैं क्रशर की बात करूँ, वहाँ पे वो एग्रीगेट 550 रुपये का है. तो उस 550 रुपये में उस बंदे की कॉस्ट होगी, सब कुछ निकालना, उसमें 70 से 80 रुपये पर मेट्रिक टन का गवर्नमेंट को जाता है. वो रॉयल्टी स्लिप्स होती हैं. बंदा अपना खुद भी ये चेक कर सकता है. आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है, या कोई अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोले, कंस्ट्रक्शन कंपनी को बोले, आप मेरे को रॉयल्टीज दे दो, आप जो भी सामान लेके आ रहे हो. तो खनन तो आप खुद से भी बंद करवा सकते हो यार, कम करवा सकते हो. हम लोग लेते, एक्चुअली देयर आर मेनी पीपल जिनको पता नहीं, तो वो लोग लेते नहीं है. ओके. रियल एस्टेट में ब्लैक पैसा बहुत चलता है. टेल मी अबाउट देखो ये तो बहुत, मतलब ये तो ब्लैक मनी चलता है, बिल्कुल चलता है, एक सर्टेन लेवल तक चलता है. और लोग किस तरीके से अवॉइड करते हैं? पहले बहुत करते थे. एंड द बेस्ट वे टू कन्वर्ट इट थ्रू लैंड. थ्रू लैंड अभी भी है. थ्रू लैंड. लैंड इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू वाइट, है ना. इन कंस्ट्रक्शन यू कैन नॉट कन्वर्ट, मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हो या कंस्ट्रक्शन कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. देयर आर सर्टेन चेक्स फ्रॉम गवर्नमेंट आल्सो. तो एवरी चेक है, जैसे मैंने आपको कहा रॉयल्टी एक चेक है ना. देयर आर मेनी चेक्स, तो उसमें नहीं होता है. बट हाँ, लैंड में होता है, बिकॉज लैंड में एक सर्कल रेट होता है. तो सर्कल रेट इज पेएबल टू द गवर्नमेंट नोज ऑन दैट सर्कल रेट. आपकी रजिस्ट्री जो होती है वो सर्कल रेट पे होती है. और आपने कितना पैसा दिया तो मुझे भी नहीं पता, आपको ही नहीं पता. जो बाकी मनी होता है वो सर्कुलेट होता है. तो लैंड इज द ओनली वे नाउ. ओके. बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है क्या? नहीं. जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना ही ब्लैक मनी नहीं दिखेगा. इतना बड़ा नाम नहीं. जितना बड़ा, देखो बड़े लोग फिर बड़े लेवल पे खेलते हैं. इफ यू टॉक अबाउट बिग पीपल, and I'll not quote the names, they are like managing complete India through their connections, right? तो बड़े लोग अपने connections पे खेलते हैं. उनको ब्लैक मनी की जरूरत, वाइट करने की जरूरत नहीं है. वो लोग दूसरे तरीके से they are playing in a different, totally different game. मतलब उनका अलग ही कुछ गेम होता है. उनका अलग लेवल है. they have a different sort of things, है ना. बता सकते हो क्या है वो ऐसा कुछ? देखो अभी इलेक्शन कैसे चलते हैं. अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था, रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आई थी जिसमें सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए थे. पैसा इसने इसको इतना दिया, क्या बोला था यार. तो अभी आप मतलब लास्ट ईयर और दिस ईयर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कब, इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की एक चीज बाहर आई थी, उसकी रिपोर्ट्स आई थी. तो आपने देखा होगा ना हाउ मतलब पीपल आर चेंजिंग थिंग्स विद इन इंडिया. तो वो अलग लेवल होता है. बड़े प्रोजेक्ट्स पे यू कैन नॉट सी थिंग्स एट ग्राउंड लेवल, बट दैट गोज ऑन अ डिफरेंट लेवल. सीखे आप इन सब चीजों से कुछ? डेफिनेटली सीखे, बहुत सीखे. कुछ टेक अवेज है? टेक अवेज यही है दैट स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स. देखो अल्टीमेटली देखो, whatever you are doing ना, as a builder, as a contractor, as a real estate giant or anything, if you have ethics into your company, it may take a time to grow, but when your company will grow, it will go last long. It will go like anything, है ना. देखो एक होता है फास्ट ग्रोथ, एक होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग, then don't indulge in such things. मतलब कुछ है नहीं. Maybe you make certain money today, है ना, but after 5 years, आज आप पे connections हैं. Suppose करो on high level, today is your connection, next day is mine. Then what? But if you have certain things, you are going step by step, you are going in a good direction. तो आपको किसी connection की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद एक establish जब आपका system properly हो जाएगा ना, then you will grow, you will keep on growing. तो आपके ये रियल एस्टेट में क्या सिस्टम्स होते हैं या फिर क्या स्टेप्स होते हैं कि जिससे एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं और रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं? देखो फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स, डोंट रश फॉर मेकिंग मनी, है ना. डोंट रश फॉर मेकिंग मनी. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज दे आर गेटिंग. फर्स्ट चेक द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग टू द कस्टमर. कई बार क्या होता है कि लोग पेपर पे सब कुछ बेच देते हैं. मेट्रो सिटीज यू कैन सी दैट फ्लैट इतने को बन गया, वो बना ही नहीं, ना. बट एक्चुअली वो बेचा किसने? रियल एस्टेट एजेंट्स ने, थ्रू कंपनी ओनली. ठीक है, कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी पीछे खड़ा है, पर बेचने वाला कौन होता है? रियल एस्टेट एजेंट होता है. वो बेच जाते हैं.
तो उनका भी प्रॉपर मतलब उनको एटलीस्ट दे शुड हैव कि हाँ यार जब एक आपका एक्चुअली सपोज करो एक फ्लैट से उनका पोजीशन मिलने वाला है उस टाइम से आप शुरू करो, है ना. सर्टेन थिंग्स वो लोग देख सकते हैं इस चीज़ में. अगर कोई लैंड है ना, कोई लैंड आप लोग किसी को सेल कर रहे हो उसका प्रॉपर पेपर चेकअप होना चाहिए, बिकॉज कई बार लैंड्स कई लोगों के नाम पे ट्रांसफर रहती है. ये एक क्वेश्चन ये भी मेरे दिमाग में आ रहा ही बोल रहा था कि एक लैंड को लोग 10 बार बेच देते हैं 10 अलग अलग लोगों को. देखो एक लैंड को आप 10 बार बेच सकते हो ऑन पेपर्स ओनली. देन अगेन एक होता है रजिस्ट्री, एक होता है दाखिल खारिज. हाँ ठीक है, रजिस्ट्री आप मल्टीपल लोगों के नाम पे कर सकते हो, बट जब आप डॉक्यूमेंट में चढ़ता है उसको दाखिल खारिज बोलते हैं. एंड लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ताकि लोगों को समझ में आए. जब तक वो नहीं चढ़ा तब तक वो लैंड आपका नहीं हुआ. तो दैट विल टेक, वो दाखिल खारिज होने में 6-8 महीने का समय लगता है. वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके अब क्या बोलते आप पटवारी ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर्ली आपके नाम पे वो लैंड चढ़ती है. रजिस्ट्री इज नॉट लाइक कि आपका लैंड हो गया. जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ आपका लैंड नहीं हुआ. तो रजिस्ट्री यू कैन डू ऑन मल्टीपल थिंग्स एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. देहरादून में बहुत हुआ. हाँ होता है बहुत. देहरादून में मतलब आई शुड नॉट से दिस थिंग, पर देहरादून में बहुत लोग ये कर रहे हैं. मेरी फैमिली में किसी के हुआ है. हाँ, विच इज वेरी रॉन्ग. दैट इज देन अगेन आई एम दैट इज द रीजन, है ना. अवॉइड कैसे कर सकते हैं. Yes. We also help in such things, है ना. You come with papers, है ना. We can cross check, है ना. कुछ नहीं है. You have certain legalities, certain things into आपको पटवारी ऑफिस में वाला आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपके थोड़ी चेकिंग करवानी पड़ती है. किसके नाम पे लास्ट थी, कितने टाइम पे लास्ट थी, वो पता चल जाता है. थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. थोड़ा देखो एक्चुअली ना हम लोग बहुत छोटा अमाउंट सेव करने के पीछे भागते हैं. क्योंकि ये सपोज करो 5-7 हज़ार रुपए का अमाउंट है जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं ये लैंड किसके नाम पे है लास्ट, और कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें. लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं जमीन खरीदने में, बट वो 5 to 7,000 सेव कर रहे हैं कि चेक नहीं करवाने. तो लैंड चेकिंग मस्ट बी डन. मतलब कोई भी खरीद रहा हो इट शुड बी चेक्ड. ओके, तो मतलब एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है कि हमको ऑफिस में जाके आपको ऑफिस में जाके चेक करवाना पड़ता है. अब वैसे जब तक आपके नाम पे नहीं आपको ऑफिस में चेक नहीं होएगा. दिस इज बेसिकली थ्रू लॉयर्स आल्सो वी कैन डू इट. तो मतलब give me some 5 insight that you learn from your business and that you want to give to my audience, that 5 insights. First is ethics. Whether you are doing anything, you are into any business, you must follow the ethics, है ना. You should have certain ethics in your company. Second, customer satisfaction. You should work in a direction or in a way that your customers should be satisfied. Third is quality products. Whether this is anything, whether this is your industry, this is our industry, or any industry, quality products are very important. Fourth, employee happiness. Whoever is in your team, they should be happy. And fifth, keep on trying new things into your industry only. If there is certain new thing is like in a market, suppose grow in our industry only, if there is new application is there, or I might say that new like designing tool is there, so we should opt that also. That will ease your business. Ease things to be done. ओके, थैंक यू सो मच सर. आपके संग बहुत अच्छा लगा Thank you. बात करके एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा. और रियल एस्टेट की दुनिया में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो मस्ट वॉच दिस एंड प्लीज शेयर टू योर लविंग वन. टिल देन, नमस्कार.